हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं जिस सॉफ्टवेयर से बैकग्राउंड चेंज करता हूँ, सॉफ्टवेयर का नाम है पिक्से से जो है ना आप बहुत आसानी से जो है ना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, बजाय आप फ़ोटोशॉप यूज़ करो और पिक्सआर्ट यूज़ करो। मुझे तो भाई ये आसान लगता है। मेरा तकरीबन 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है फ़ोटो एडिटिंग में, तो मैं बैकग्राउंड के लिए हमेशा एक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करता हूँ। आप भी एक दफ़ा ज़रूर करके देखें, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा अभी कि आपने कैसे चेंज करना है बैकग्राउंड। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। आप प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पिक्से लिख कर, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने पिक्से को ओपन कर लेना है। ये मैं पिक्से पे क्लिक किया तो ये पिक्से का सॉफ्टवेयर ऐसे आपके पास आएगा। इसमें आपने जो इमेज है वो सिलेक्ट करनी है, जो बैक पे लगानी है वो इमेज सेलेक्ट करनी है। ये देखिए, मैं करता हूँ गेट अ पिक्चर पे क्लिक और ये फ़ोटोज़ पे क्लिक, और जो इमेज आपने बैक पे लगानी है सबसे पहले वो सिलेक्ट कर लेनी है। ये मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है, ये बैक पे लगाने के लिए इसका साइज़ आप मैक्सिमम कर लें, या बैक की इमेज आ जाएगी आपकी। ठीक है, उसके बाद आपने जो आपकी अपनी पिक्चर है या आपने किसी दोस्त की, आपने जिसकी भी करनी है एडिट, तो उसको आपने यहाँ पे इफेक्ट में जाके इंसर्ट पिक्चर में जाके तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये गैलरी, और जहाँ पे आपकी होगी वो पिक्चर वहाँ से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने करना है इस पिक्चर का बैकग्राउंड जो है मैंने चेंज करना है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से इतना जो है क्रॉप कर लेता हूँ। ये मैंने इतना इसको क्रॉप कर लिया। अब इसको आपने सेट कर लेना है। एक देख लें कि आपको कहाँ पे पिक्चर अच्छी लगती है। आप कोई भी बैकग्राउंड अपनी पसंद से लगा सकते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको बैकग्राउंड चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया है कि आप इस तरह से लगा सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपने अपनी हिसाब से इसको सेट कर लेना, जहाँ पे आपको अच्छी लगे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस, अब आपने इसको आगे कर देना है टिक, ऊपर टिक के निशान पे। अब ये देखिए कट आउट, अब आपने इसको कट करते जाना है। जो जो जहाँ जहाँ से इमेज आपको नहीं चाहिए वहाँ वहाँ से कट कर देना है। जैसे ये देखिए, ये मैंने यहाँ से ये, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन इससे बहुत ही अच्छी एडिटिंग हो जाती है। अब यहाँ से ब्रश में जाकर आप अपने हिसाब से ब्रश का साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ पे ये देखें इसकी स्ट्रेंथ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिलहाल हम स्ट्रेंथ को 100% ही रहने देते हैं। इसको यहाँ से हम ऐसे ही एडिटिंग करते जाते हैं।
जी देखें कैसे हमारी ज़बरदस्त जो है ना पिक्चर जो है वो कट हो गई है और पीछे बैकग्राउंड देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। हम सेव कर लेते हैं। बातों का ये होता है कि बैकग्राउंड जो है ना अच्छा नहीं लगता, तो उसके लिए ना यहाँ पे आपने टिक जब करना है ना तो यहाँ पे आएगा डू यू वांट टू सेव दिस कट आउट टू द एल्बम कट आउट सो यू कैन यूज़ इट अगेन ऑन अदर पिक्चर। तो आप किसी भी और पिक्चर पे लगा सकते हैं। तो आपने सेव करना, सेव करने वैसे ज़रूरी है कि आप सेव कर दें, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो जी ये देखिए हमारी जो पिक्चर है उसका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, परफेक्टली बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। देख सकते हैं, आज से किसी किस्म का पता नहीं चल रहा कोई भी जिनसे ना। देखिए आप देख सकते हैं, अगर कोई कमी बेशी हो तो उसको आप दोबारा एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए ज़बरदस्त कमाल। तो इस तरह से ये मेरा तरीका है बैकग्राउंड चेंज करने का। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त इमेज जो है वो बन जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें।